वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चीन के बेजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटी जिस वजह से वहाँ के लोग आज भी देर रात बस में सफ़र करने से डरते हैं। कई सालों से रूट 375 की भूतिया बस की कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी कई वेबसाइट्स पर वायरल है। जो भी इस कहानी को सुनता है वो इस रूट की बस पर कभी नहीं बैठना चाहता। ये कहानी 14 नवंबर 1995 की है। 14 नवंबर की सर्दियों भरी रात में एक बूढ़ा आदमी और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों आपस में नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। ठंड ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ की सड़क एकदम सुनसान थी और कोहरे से सब धुंधला दिखाई दे रहा था। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नज़र आई। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वो आदमी और लड़का बस में चढ़ गए। बस पूरी तरह खाली थी। उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा एक पति पत्नी बैठे थे। लड़का आगे ड्राइवर की सीट के पास बैठ गया और बूढ़ा आदमी ठीक उसके पीछे बीच वाली सीट पर बैठ गया। बस अगले स्टॉप की ओर चल पड़ी। बस कुछ दूर बढ़ी ही थी कि अचानक रुक गई। पीछे बैठे बूढ़े आदमी को 3 लोगों की परछाई दिखी खिड़की के बाहर। वो तीनों लोग बस में चढ़ गए। रोशनी कम होने की वजह से उस आदमी को उन तीनों का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसे बस यही दिखाई देता है कि 2 लोग अपने बीच किसी एक आदमी को सहारा देकर ला रहे थे। उस बीच वाले व्यक्ति का सिर नीचे झुका हुआ था। उस बूढ़े आदमी को लगता है कि शायद वो आदमी बीमार होगा। अगले स्टॉप पर वो दोनों पति पत्नी उतर गए। बस फिर चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी एकदम शांति हो गई थी। चलती हुई बस में अचानक उस लड़के के पीछे बैठा बूढ़ा आदमी उठकर आगे उस लड़के के पास आया और उस लड़के से बहस करने लगा। ये वही लड़का था जो उसके साथ उस बस स्टॉप पे खड़ा था। उस बूढ़े आदमी के ऐसे व्यवहार से लड़का गुस्सा हो गया और बात हाथापाई तक आ गई। तभी वहाँ बस कंडक्टर आ जाती है और उनको शांत करने की कोशिश करती है, पर वो बूढ़ा आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। गुस्से में ड्राइवर ने बस रोककर दोनों को सुनसान सड़क पे उतार दिया और बस वहाँ से चली गई। बस के चले जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी शांत हो गया। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि आपने मुझसे बेवजह झगड़ा क्यों किया? तो उस आदमी ने उससे कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का उसकी बात को समझ नहीं पाता, तो वो आदमी उसको बताता है कि तुमने जिन तीनों को बस में देखा उनके पैर नहीं थे और चेहरा पीला और डरावना था। उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का बहुत डर जाता है और डर से कांप जाता है। दोनों वहाँ से पास के ही पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को इस घटना के बारे में सब कुछ बताया, पर पुलिस ने उन दोनों की बात पर विश्वास नहीं किया और
उनका नंबर और कुछ डिटेल्स लेके उनको वहाँ से वापस भेज दिया। अगले दिन उस बस के मालिक की कंप्लेन आती है कि वो बस मिसिंग है, ड्राइवर और कंडक्टर समेत। इसके बाद तुरंत पुलिस उस आदमी और उस लड़के को बुलाती है और उनसे और पूछताछ करती है। अगले दिन पुलिस को उस बस का पता चलता है। ये वही बस थी जिसके बारे में वो आदमी और वो लड़का बता रहे थे। पुलिस में आश्चर्य था ये सब देख के। बस में ड्राइवर और कंडक्टर की लाश थी। ट्रक का मालिक भौचक्का था कि बस में इतना डीजल नहीं था कि बस 100 किलोमीटर दूर जा सके। जब पुलिस ने इस बात की जांच की तो पता चला कि फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ था। ये देखने के बाद पुलिस को भी उस आदमी और लड़के की बात पे भरोसा होने लगा। बस आखिरी स्टॉप से आगे जिंगशान शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि इस बस में तो इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।